नमस्कार मित्रों, अभी हम आ गए हैं मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में। और बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में हम इस समय खड़े हैं और यहाँ हम नल जल के हकीकत को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, बिहार सरकार की लेटर आती है 2935 और यह बात लिखा जाता है कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है और जिस तरह से पूर्व अनुरक्षकों ने अपने दरवाजे पर नल जल को बनवाया है, उस हिसाब से आप इस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं कि किस तरह से वह नल जल अनुरक्षक या पूर्व वार्ड सदस्य अपने नल जल का प्रभार किसी दूसरे को दे सकता है। अगर किसी दूसरे को उसका प्रभार दिलवाया जाता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा नाइंसाफी उस व्यक्ति के पास हो सकता है। तो हम सबसे पहले आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा इस घर को देखिए और यह घर को देखिए और इस घर के ठीक सामने सामने इस नल जल टंकी को देखिए। अपने दरवाजे पर पूर्व के वार्ड सदस्य जो हैं वह अपने दरवाजे पर इस नल जल टंकी को बनवाए हैं और इस भरोसे बनवाए हैं कि इस नल जल टंकी पर किसी न किसी व्यक्ति का जो हमारे परिवार का सदस्य होगा और इसमें नौकरी मिल जाएगा। नहीं तो इतने बड़ा कीमती जमीन पर और वो भी दरवाजे के सामने कोई भी व्यक्ति नल जल टंकी नहीं बनवा सकता है। तो हमारे साथ इस नल जल टंकी के ऑपरेटर चुमन जी हैं और चुमन जी से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यह नल जल टंकी किस परिस्थिति में है। यह नल जल योजना जो बना वो आज के डेट में किस परिस्थिति में संचालित हो रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार सभी दर्शकों को। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह नल जल टंकी आप अपने दरवाजे पर बनवाए हैं, तो क्या इस नल जल टंकी का वार्ड सदस्य पूर्व में आप ही के परिवार का था या दूसरा कोई था? जब से पंचायती राज चालू हुआ है तब से लेके शुरू से लेके और लास्ट तक जो है मेरे ही परिवार से वार्ड सदस्य रहा है। और हमने अपने समाज में, अपने वार्ड में, अपने इलाका में जो आम जनता के लिए काम करते थे उसी का दिन है कि बार बार हम ही को वार्ड सदस्य में जिताया जाता था। अच्छा, हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपका घर है, ये आप थोड़ा सा घर को दिखा दीजिए। ये आपका घर है, इतना सुंदर घर, और इस घर के ठीक सामने आपने नल जल टंकी बनवा दिया। इस घर के पूरे नक्शा को आपने खराब करा दिया इस नल जल टंकी से। तो आखिर आप क्या सोचे और क्यों अपने दरवाजे पर और घर के सामने नल जल टंकी बनवाए? देखिए, यह एक मेरा मजबूरी था। मजबूरी यह था कि जिस वार्ड में यह नल जल है, इस वार्ड में कहीं कोई ज़मीन नहीं दे रहा था। जिस समय नल जल योजना आया उस समय बहुत लोगों से मैंने ज़मीन मांगने की कोशिश किया, लेकिन आजकल तो देखते हैं कि भाई भाई में डोनेट के लिए लोग मारपीट, काटा कटोल, केस मुकदमा सब कुछ कर लेता है। तो इतना बड़ा ज़मीन कौन किसको देगा? तो कोई ज़मीन जब नहीं दे रहा था तो मजबूरन बस हमने सोचा कि हम तो शुरू से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और यह योजना अगर आया है, अगर हम नहीं बनवाएंगे इस नल जल को तो इस वार्ड से योजना वापस चला जाएगा। तो वापस न जाए इसके लिए मजबूरन में मैंने अपने दरवाजे पर ही नल जल को बनवा दिया। अगर मेरे पास खुद का अपना ज़मीन अगर कहीं और रहता तो मैं दरवाजे पर नहीं बनवाता। मेरे साथ भी यह मजबूरी था कि मेरा दूसरा कोई ज़मीन नहीं था जो हम नल जल को बनवाएं। तो नीतीश कुमार जी के जो यह महत्वाकांक्षी योजना था, इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने में हम लोग जो है अपना कुर्बानी ज़मीन देकर के अपना कुर्बानी दिए हैं। हम यह आपसे जानना चाहते हैं, दर्शकों को यह बतलाना चाहते हैं, नल जल से जो लोग जुड़े हैं उनको यह बतलाना चाहते हैं कि यह नल जल योजना जब बना तो अधिकारियों के द्वारा
आपको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया गया होगा, तभी आप दरवाजे पर बताएं। तो अधिकारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया कि आप दरवाजे पर बनवाएं? देखिए, उस समय तो चारों तरफ यही चर्चा था कि जो जमीन देगा उसको नल जल में एक सदस्य को अनुरक्षक में बहाल किया जाएगा। तो हालांकि हमको अपना ज़मीन में बनाने का मन था नहीं, लेकिन फिर भी अपने ज़मीन में बनवाए तो हमको यह लालच था नहीं, लेकिन फिर भी जब बिहार सरकार का लेटर निकला 1153 कि नल जल को चलाने के लिए एक अनुरक्षक की बहाल होगी, तो ग्राम सभा लगाना था, वार्ड सभा लगाना था। तो जब हम यहाँ वार्ड सभा जब लगवाए तो उस समय हमारे वार्ड के जितने भी लोग थे यही बात कहे कि भाई आपने बहुत बड़ा कुर्बानी दिए हैं, बहुत बड़ा ज़मीन दिए हैं, तो इस नल जल पर अधिकार आपका ही बनता है, अनुरक्षक के बहाल आप ही होंगे और आपके पास जानकारी भी अच्छा है, शुरू से नल जल चलाते आ रहे हैं, तो अनुरक्षक में आप ही रहिए। तो गांव के लोग जो है बिहार सरकार के लेटर के हिसाब से और जो ग्राम सभा लगाया गया था उस ग्राम सभा से हम ही को लोग चयनित किया और अनुरक्षक में हम बहाल हुए। और जब से नल जल बना है तब से लेकर के और आज तक नल जल चलाने के काम हम कर रहे हैं। आपने लीगली प्रोसेस के हिसाब से नल जल अनुरक्षक में बहाली आपने अपना करवा लिया? हाँ, तो ये बिहार सरकार के आदेश से अनुरक्षक के में बहाल हुआ है। ऐसा कहाँ, बिहार सरकार तो आदेश दिया था कि ग्राम सभा लगा कर किसी को अनुरक्षक में चयन करना है नल जल चलाने के लिए, तो ग्राम सभा लगा और अनुरक्षक में हमें चयन ग्राम के लोग किया। और जब आपको चयनित कर लिया गया और उसके बाद वार्ड सदस्य अपना अधिकार जमाता है, इस पर आपके हृदय पर कैसा बीतता है? देखिए, एक इस पंचायत में बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में मोतीपुर प्रखंड में जो ये पंचायत है, इस पंचायत में सिर्फ यही 11 नंबर वार्ड है जिस वार्ड में वार्ड सदस्य ने अपनी ज़बरदस्ती इस नल जल योजना पर जो है कब्जा किया है। वो भी ज़बरदस्ती क्यों? अपना दबंगई दिखाया। किसके बल पर? तो मुखिया के बल पर। मुखिया के बल कहाँ से मिला? तो मोतीपुर प्रखंड में जो बीडीओ साहब थे वो बीडीओ साहब जो है वो भी दबंगई किए हैं मेरे यहाँ आकर के, और उन्हीं के आदेश पर हम पर FIR भी किया गया। जबकि बिहार सरकार का एक आदेश निकला हुआ था कि प्रत्येक नल जल को उद्घाटन करना है। तो जब इस प्रखंड में, इस पंचायत में अच्छा नल जल कहीं नहीं दिखाई दिया बीडीओ साहब के, तो बीडीओ साहब अपने पूरे कर्मचारी के मेरे यहाँ इस नल जल पर भेजे थे। और इस नल जल को उद्घाटन करवाने वाले बीडीओ साहब क्यों? क्योंकि बीडीओ साहब बोले थे कि सबसे बढ़िया जहाँ नल जल दिखाई देगा उसी नल जल को उद्घाटन करना है। तो सबसे बढ़िया मेरा नल जल दिखाई दिया और वही बीडीओ साहब जो है हम पर FIR भी कर दिए। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके अधिकारी और पदाधिकारी का क्या रोल है इस नल जल योजना में? आपके द्वारा यह बात बतलाया जाता है कि यह नल जल योजना हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आपके अधिकारियों के द्वारा कैसा ड्रामा किया जाता है कि जो आदमी अपना कीमती जमीन देता है, आपके लेटर के हिसाब से जिस आदमी का नल जल अनुरक्षक में चयन किया जाता है, और उसी आदमी को फिर एक लेटर निकाल करके यह बात कहा जाता है कि आप अनुरक्षक नहीं है, और वह व्यक्ति अपने दरवाजे पर नल जल का टैंकी बनवा लिया है। आप समझिए कि वह आदमी कैसे किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दे सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज के शासन व्यवस्था की है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहेंगे महोदय, हृदय से निवेदन करना चाहेंगे महोदय, कि थोड़ा सा आप इस पर देखिए। केवल यह बात कहने मात्र से यह ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा। यह ड्रीम प्रोजेक्ट तब कहा जाएगा जब जनता को शुद्ध जल मिलेगा। आज इनके दरवाजे पर नल जल टैंकी है। यह नल जल टैंकी वार्ड सदस्यों के हाथ में चला गया है, और जिसके वजह से जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। और आपका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। आप एक विकास पुरुष हैं, और एक विकास पुरुष को ऐसे बातों पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। जब तक नल जल जो है हमारे अंदर में था और जमींदाता के अंदर में था, तब तक जो है यहाँ के लोग खुश था और सबको समय पर पानी मिलता था। लेकिन ये जो चिट्ठी जो निकला 29-35 के वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे, तो वार्ड सदस्य सरकार क्यों नहीं पानी चलवा रहा है? पानी चलवाना चाहिए ना, काहे पानी बंद है? देखिए, इसमें सरकार की परेशानी नहीं है, यहाँ अधिकारियों का गलती है, और अधिकारी अपने गलती को
छुपाने के लिए तरह तरह का सिस्टम अपना रहे हैं। और इसी वजह से मैं सरकार से डायरेक्ट निवेदन करना चाहूँगा, महोदय फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस नल जल को देखिए एक बात और पूरे बिहार के नल जल को देखिए, इसी एक नल जल को नहीं। और थोड़ा सा और हम इस बात पर क्या आपको कहना है? मोतीपुर के वीडियो साहब हम पर जो एफआईआर किए, नलजल बाधित के एफआईआर किए। जब हम नलजल चला रहे थे, नलजल चल रहा था, सबको पानी मिल रहा था, तो नलजल बाधित होने का एफआईआर कर दिए। और आज यही नलजल जब नए वार्ड सदस्य को हाथ में सौंपे हैं तो नलजल क्यों नहीं चला रहा है, नलजल क्यों बाधित है, वैसे वार्ड सदस्यों पर वो वीडियो साहब क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं? देखिए, इनका आरोप है महोदय कि आपका अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो नलजल आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को धरा पर उतार रहा है जो व्यक्ति, उसी पर एफआईआर किया जाता है। यह कैसा न्याय के साथ विकास है, यह कैसा सुशासन है? थोड़ा सा आप पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है महोदय। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों की व्यथा को जानिए और उनके साथ न्याय करिए, कारण कि आप न्याय पुरुष कहे जाते हैं। और सूबे बिहार के तमाम वार्डों में आपके प्रति लोगों का अश्रद्धा उत्पन्न हो, यह बात कहीं से उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक सुचारू रूप से एक व्यवस्था लाइए नल जल संचालन के लिए। और जो लोग नल जल चला रहे हैं, जिनका चयन करवाए हैं, आप ही के द्वारा जिनका चयन करवाया गया है, उनको अधिकार दे करके उनको सुशोभित कीजिए, ताकि आपके प्रति उनका श्रद्धा व्याप्त हो और आपके प्रति उनका प्रेम बढ़े। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।